हम लोग मार्कुस के सुसमाचार को कवर कर रहे हैं। तो पहला जब मैंने पार्ट किया तो उसमें एक सीरीज कर दी जॉन द बैप्टिस्ट की। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और अब कैमरा और एक्शन जाता है जीसस की तरफ। यह मेरा प्रिय पुत्र है। मार्कुस पहले अध्याय का पद संख्या 9 से 11। आइए मैं वचन को पढ़ता हूं। उन दिनों में यीशु ने गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, और जब वो पानी से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर के नाई अब अपने ऊपर उतरते देखा, और ये आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है और मैं तुझसे प्रसन्न हूं। अभी तक हमारी स्टोरी रिवॉल्व करी थी जॉन द बैप्टिस्ट के ऊपर, जो प्रभु यीशु का मार्ग तैयार करा था, जो निर्जन प्रदेश में पुकारने वाली आवाज है, प्रभु का मार्ग तैयार करो। उस व्यक्ति के जीवन को हमने देखा। लगभग एक ही समय में, कुछ महीनों के फर्क में दोनों पैदा हुए थे। वो निर्जन प्रदेश में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बड़ा होता है और आत्मा से भरकर अपनी सेवकाई चालू करता है। उसका मैसेज होता है, पश्चाताप करो, परमेश्वर का राज निकट है। और उस दिन यरदन में जब प्रभु यीशु बपतिस्मा लेने आता है और यूहन्ना ये देखता है कि उस व्यक्ति पर स्वर्ग खुला है, यूहन्ना को आत्मा से ये मालूम चलता है कि यही वो व्यक्ति है जो जगत के पाप लिए जाता है। और फिर यूहन्ना इंट्रोड्यूस कराता है, देखो परमेश्वर का निष्पाप मेमना जो जगत के पाप लिए जाता है। तो एक मिनट में चाहता हूं हम लोग वापस यहाँ पॉज करें, क्योंकि ये सीन है पूरी दुनिया को उस जगत के मुक्तिदाता के इंट्रोडक्शन का। ये सीन है जब परमेश्वर का बेटा जगत पर प्रकट हो रहा है। ये सीन है जब कैमरा दूल्हे के दोस्त से उठ के दूल्हे पे आ जाता है। ये सीन है ट्रांजिशन का। ये सीन है जिसके लिए परमेश्वर ने इंतजार किया कि अपने बेटे को इस पृथ्वी पे भेजे। ये सीन है पूरे संसार के लिए आनंद का कि प्रभु यीशु इस यरदन पे उतरे हैं और अब पूरा एक्शन प्रभु यीशु के ऊपर है। पूरा जो आंखें हैं वो प्रभु यीशु के ऊपर है। याद रखिए, हमने पिछली बार किया था, जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है। और अब सीन में दूल्हा आ गया, सारे कैमरे उसकी तरफ आ गए। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मिनिस्ट्री फुलफिल्ड होती है। अब यीशु यहाँ आते हैं यरदन में, तो ये इसलिए नहीं आते कि इनको बुलाया गया, ये अपने आप आते हैं, ये अपने मन से आते हैं। और ये इसलिए आते हैं ताकि ये सीन अब पब्लिक हो जाए। मैं चाहता हूं वो आंख के सामने हमारे भी वो सीन हो। प्रभु यीशु यरदन में आते हैं। और अगर आप इस कहानी को और समझना चाहते हैं तो मत्ती 3 अध्याय से आप देख सकते हैं। यहाँ यूहन्ना कहता है कि मैं आपको बपतिस्मा नहीं दूंगा, लेकिन यीशु कहते हैं धार्मिकता पूरी करने के लिए ये अभी करना जरूरी है। तो यीशु ने बैप्टिज्म इसलिए नहीं लिया कि यीशु कोई पापी थे। यीशु ने कोई पाप नहीं किया। ये वो व्यक्ति है जिसने पाप को नहीं जाना, परंतु इसने बैप्टिज्म क्यों लिया? क्योंकि अब ये चिन्ह है कि लोगों को भी बैप्टिज्म लेना है। बैप्टिज्म क्यों लिया? ये दिखाने के लिए कि यूहन्ना की जो सेवकाई है वो स्वर्ग की ओर से है। आमीन। क्यों लिया? क्योंकि अब ये पब्लिक विटनेस है कि मसाया जो मसीहा है वो अपनी सेवकाई में उतर रहा है। यूहन्ना बोलता, मैं एक पापी हूं, मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं आपको बपतिस्मा दे सकूं। प्रभु यीशु कहते अभी यही सही है। तुम भले ही हो सकता अपने आप को अयोग्य समझो, पर अभी ये किए जाना सही है सारी धार्मिकता पूरी करने के लिए। प्रभु यीशु को किसी पश्चाताप के बपतिस्मा की जरूरत नहीं थी अपने उद्धार के लिए। उनको कोई सफाई की जरूरत नहीं थी। उन्होंने ऐसा किया ताकि धार्मिकता पूरी की जाए, ताकि जो उनसे पहले आया है वो उनको उस कार्य के लिए अलग कर सके, ताकि अपने काम को शुरुआत कर सके, ताकि उनके काम की और उनके जीवन की, उनकी मिनिस्ट्री की पब्लिक घोषणा हो सके, ताकि जो मसीहा के कार्य है उनको वो अपने जीवन में चालू कर सके। उस महान कार्य के लिए जिसके लिए वो स्वर्ग छोड़ के आए, उस काम की शुरुआत हो सके, ताकि वो पापी लोगों के साथ
अपने आप को आइडेंटिफाई कर सके जिनके लिए वो मरने वाले हैं। और देखिए हमें विनम्रता क्या होती है, वो जिसने पाप को नहीं जाना हमारे लिए पाप बन गया। वो जिसने पाप को नहीं जाना उसने अपने आप को इतना विनम्र कर लिया कि वो बपतिस्मा ले रहा है जो पाप क्षमा के लिए या पश्चाताप के लिए लिया जाता है। मतलब वो जिसने कोई पाप नहीं किया, अपने आप को हम्बल कर दिया, सबमिट कर दिया गॉड के प्लान के आगे। यहाँ परमेश्वर का पुत्र है जो स्वर्ग से आया, अपने आप को विनम्र करता है ताकि परमेश्वर की इच्छा उसके जीवन में पूरी हो सके। कई लोगों को लगता है विनम्रता है कि भाई हम लोगों के लिए डोरमैट बन जाए, कोई भी आए अपना जूता साफ करके चले जाए। नहीं, कई लोग लगता है विनम्रता मतलब हम इतने कोमल और सॉफ्ट हो जाए कि हम भूल भी जाए हम कौन है। बिल्कुल नहीं। विनम्रता है अपनी योजना छोड़ के परमेश्वर की योजना को एक्सेप्ट करना। हम लोग जीसस की लाइफ से देख सकते हैं, जीसस जो थे वो थे, ना उससे कम थे ना उससे ज्यादा उन्होंने घोषणा की। वो जो थे उन्होंने वही स्वीकार किया, वही घोषणा की। लेकिन विनम्रता का मतलब क्या है? उनका अपनी महिमा छोड़ के आना और अपने आप को इतना विनम्र करना कि मनुष्य जीवन धारण करने के बाद भी अपने अनुसार नहीं जीना, परंतु पिता की योजना के अनुसार जीना। हम सब मानते हैं कि हमारे जन्म लेने से पहले परमेश्वर की योजनाएं हमारे लिए थी, निर्धारित थी। विनम्रता क्या है? वचन कहता है वो मन तुम में रहे जो मसीह यीशु में है। तो यीशु ने अपने आप को क्या किया? यीशु ने अपने आप को दीन कर दिया, स्वर्ग से अपनी महिमा छोड़ी, वो नीचे आया और अपनी योजना के अनुसार नहीं जिया, अपनी इच्छा से नहीं जिया, परंतु पूर्ण रूप से अपने आप को पिता के अधीन कर दिया। और यहाँ ह्यूमिलिटी की डेफिनेशन है कि वो जिसने पाप को नहीं जाना, अब वो पापियों का बपतिस्मा लेने के लिए आगे बढ़ता है। वो क्यों करता है? ताकि धार्मिकता पूरी की जा सके। वो बपतिस्मा लेके पानी से बाहर आते हैं और वचन कहता है कि और फिर स्वर्ग खुल गया। और वो स्वर्ग सिर्फ प्रभु यीशु के लिए नहीं खुला, वो स्वर्ग उन सब लोगों के लिए खुल गया है जो उस राज्य का हिस्सा बनने वाले हैं। वो स्वर्ग और स्वर्गीय आशीषें उन सब के लिए खुल गई है जो प्रभु यीशु पर ईमान लाने वाले हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का, जिसने हमें हर प्रकार की स्वर्गीय आशीषों से भरा हमारे जीवन को। आमीन। हर प्रकार की आत्मिक आशीष। तो वो स्वर्ग खाली प्रभु यीशु के ऊपर नहीं खुला, वो स्वर्ग खुल गया उन लोगों के लिए जो अपना ईमान लाएंगे। वो खुल गया उन लोगों के लिए जो उसके पीछे चलेंगे। वचन कहता है कि देख मैं आया हूं तेरी इच्छा पूरी करने के लिए। देख मैं आया हूं तेरी इच्छा पूरी करने के लिए। मैं पिता तेरी इच्छा पूरी करने के लिए आया हूं। और पिता भी कहता है यह मेरा बेटा है, हम इससे खुश हैं, हम प्लीज्ड हैं। मेरा अफेक्शन मेरे बेटे के लिए, हम अपने बेटे से बहुत खुश हैं। मेरे बेटे का जीवन आनंद का विषय है। कि स्वर्ग खुल गया ताकि प्रभु अपनी उस दौड़ को दौड़ सके, उस आनंद के लिए जो उनके सामने है। आज आपके लिए भी स्वर्ग खुल सकता है, आपके ऊपर भी स्वर्ग खुल सकता है। वचन कहता है कि जब उसके ऊपर स्वर्ग खुला, उसके बाद पवित्र आत्मा कपोत के रूप में, एक डव के रूप में आकर उस पर बैठ जाता है। और ये क्या? यीशु का अभिषेक उस सेवा के लिए जो उसको करना था। प्रभु यीशु ने सारे काम अपने सामर्थ्य से नहीं, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से किए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने परमेश्वर होने का फायदा नहीं उठाया, परंतु अपने आप को पिता के अधीन किया। और पिता ने भी उन्हें पवित्र आत्मा बिना मेजर के, बिना माप के दिया। तो अब प्रभु के ऊपर कपोत आता है। इसका क्या मतलब है? कि प्रभु अब एनॉइंटेड किए गए हैं अपनी सेवा के लिए। क्या आप सेवा करना चाहते हैं? क्या आपको मालूम है आपकी बुलाहट के अनुसार आपके जीवन में अभिषेक उतरता है। जब पुराने विधान में याजकों, महायाजकों का अभिषेक होता था तो उनके ऊपर तेल उड़ेला जाता था। ये तेल चिन्ह था पवित्र आत्मा का। पर प्रभु यीशु के ऊपर खुद कपोत के रूप में पवित्र आत्मा आके उतरता और एक स्वर्ग से आवाज आती है, यह मेरा प्रिय पुत्र है और इससे मैं बहुत प्रसन्न हूं।
इज माई सन, ये मेरा बेटा है। आमेन। आमीन। हम देख सकते क्या ग्लोरियस इंट्रोडक्शन है जीसस का वर्ल्ड को। यहां यूहन्ना दे रहा है, फोर रनर जो उससे पहले आता है, कि देखो परमेश्वर का निष्पाप मेमना जो जगत के पाप लिए जाता है। और वो स्वर्ग खुलना, पवित्र आत्मा का उस व्यक्ति के ऊपर आके बैठ जाना, और पिता की आवाज, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। गॉड बोल रहे मेरा बेटा है। आमीन। परमेश्वर फक्र के साथ ये अनाउंस करते हुए कि ये मेरा बेटा, और खाली मेरा बेटा नहीं है, हम इससे प्लीज्ड हैं। मेरी सोल इससे प्लीज्ड है। हम आनंदित है अपने बेटे के कारण, उसकी आज्ञा पालन के कारण। ये वो बेटा है जो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से जन्मा, ये आत्मा के सामर्थ्य में और पूरे ज्ञान में बढ़ा। ये वो बेटा, अब उसके लिए स्वर्ग खोल दिया गया, और इन्हें पवित्र आत्मा बिना मेजर के दिया जाता है। क्यों? अब ये अनॉइंटेड है मसीहा के काम करने के लिए, सैंक्टिफाइड है, सील्ड है। आमेन। और फादर बोलता है ये ऑब्जेक्ट है मेरे लव का, ये ऑब्जेक्ट है मेरे अफेक्शन का। देखो, मैं आज एक बात समझाना चाहता हूं। अगर पिता के अफेक्शन का ऑब्जेक्ट हम बन जाते हैं, और अगर पिता के स्नेह वाला व्यक्ति हम बन जाएंगे ना, तो स्वर्ग कोई अच्छी चीज हमारे जीवन से नहीं रोकेगा, तो स्वर्ग हमारे ऊपर भी खुल जाएगा। पिता बोल रहे मैं आनंदित हूं कि ये मेरा बेटा, आई एम वेल प्लीज। आमेन। ये इंट्रोडक्शन है। कैमरा अब सीधा उस मसीहा के ऊपर जाता है। ये इंट्रोडक्शन है वर्ल्ड को, यह परमेश्वर का बेटा है, परमेश्वर इससे खुश है। आमेन। ये पूरी ह्यूमन रेस का सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति, ये वो व्यक्ति जिसकी आराधना स्वर्ग दूत भी करते हैं। ये वो व्यक्ति है जो भेड़शाला का द्वार है। ये वो व्यक्ति है जो अच्छा चरवाहा है, जो जीवन की रोटी है, जिसको कोई खाता है तो कभी भूखा नहीं रहता, जीवन का पानी है, जिसको कोई पीता है तो उसको कभी प्यास नहीं लगती। ये जगत की ज्योति है। जो अंधकार में चल रहे हैं उनके लिए यह नाम ज्योति है, ये व्यक्ति ज्योति है, ये अच्छा चरवाहा है, ये अल्फा ओमेगा, शुरुआत और अंत है। ये वो है जो था, जो है और जो आने वाला है। ये वो है जो कहता है कि यदि तुम मुझे नहीं पहचानोगे कि मैं कौन हूं, तो तुम अपने पापों में ही मर जाओगे। ये वो है जो कहता है मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, मुझसे होकर गए बिना पिता के पास कोई नहीं पहुंच सकता। ये परमेश्वर का निष्पाप मेमना, वो शब्द जो अनंत काल से था, वो शब्द जो शरीर बन के हमारे बीच में है, परमेश्वर का इकलौता बेटा, जिसके लिए परमेश्वर कहता है यह मेरा प्रिय पुत्र है और इससे मैं बहुत प्रसन्न हूं, मैं डिलाइटेड हूं इसमें। क्या आप जानते हैं जब पिता किसी से आनंदित होता है तो उसके जीवन में स्वर्ग खुल जाता है। कि हम सब परमेश्वर के राज में जन्मे हैं, लेकिन जब हम पिता की योजना को अपनी योजना बना के उसके दिल के करीब होकर जीते हैं, और गॉड बोल सकते हैं दिस इज मैन आफ्टर माय ओन हार्ट, गॉड के डिलाइट का कारण। थैंक गॉड कि हमारा पिता परमेश्वर एक व्यक्ति है, और एक व्यक्ति होने के कारण वो अपने अफेक्शन दिखा सकता है। इस केस में उसके उस अफेक्शन को समझिए जो उसके अपने बेटे के लिए, गर्व को समझिए जो अपने बेटे के लिए। एट द सेम टाइम पिता ने अपने बेटे के लिए क्या प्लान बनाया कि वो क्रूज पे मरे। अगर हमको लाइफ में प्रॉब्लम होती है और हम कई बार डाउट करते हैं कि क्या परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं क्योंकि मैं इस तकलीफ से जा रहा हूं, हमको परमेश्वर का हाथ नहीं दिखता। ये वो बेटा है जो पिता का इकलौता बेटा है, जिससे पिता बहुत प्रसन्न है, जिसके स्वर्गदूत आराधना करते हैं, जो ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, जिसका चेहरा देखने के लिए पुराने विधान में संत तरसते थे, जिसके नाम में उद्धार है। और इसको पिता ने क्रूस पर योजना बनाई कि ये उनका बेटा क्रूस पर मरेगा, लेकिन हम कभी डाउट नहीं कर सकते कि पिता ने यीशु से प्रेम किया और पिता यीशु से प्रेम करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप संकट से जाए, कभी भी पिता के प्रेम पे डाउट ना करें, क्योंकि हम जानते हैं हर बात भलाई की ओर ले जाती है उनको जो परमेश्वर से प्रेम करते और उसकी इच्छा के द्वारा बुलाए गए।
बिना क्रूस पे चढ़े कोई पुनरुत्थान नहीं है, बिना कब्र में गए कोई पुनरुत्थान नहीं है, बिना मरे कोई नया जीवन वापस नहीं है, बिना तकलीफ झेले महिमा नहीं है। इसलिए वचन कहते हैं यदि हम उसके साथ दुख सहेंगे तो हम उसके साथ महिमा भी देखेंगे। अगर हम उसके साथ सेवा करेंगे तो हम उसके साथ राज्य भी करेंगे। हम बोलेंगे नहीं, हमको वही जीसस चाहिए जो ग्लोरियस है, वही जीसस चाहिए जो मर के उठे, वही जीसस चाहिए जो पावरफुल है, वही जीसस चाहिए जो हमको होली फायर से बैप्टिज्म देते हैं। हमको वो जीसस नहीं चाहिए जो सफरिंग जीसस है, हमको वो जीसस नहीं चाहिए जो हम्बल जीसस है, हमको वो जीसस नहीं चाहिए जिसने पिता की योजनाओं के लिए अपने आप को विनम्र कर दिया। हमको वो जीसस चाहिए जो पावरफुल है, जो मर कर उठा है। हमको मरने वाला जीसस नहीं चाहिए। अब मैं फिर बताना चाहता हूं, एक ही जीसस है, वही जो हम्बल है, वही जिसने अपने आप को विनम्र करके पिता की योजनाओं को ग्रहण किया, वही जो निष्पाप होकर जिया, हमारे पापों के लिए मरा, वो जिसने पाप को नहीं जाना, हमारे कारण पाप बन गया, ताकि हम उसके कारण या हम उसके द्वारा, उस मसीह के कारण या उसकी धार्मिकता को हम ओढ़ सके। आमेन। जो इस एक्सचेंज लाइफ को समझेगा प्रभु को धन्यवाद देगा। आमेन। अभी सीन में दूल्हा आ गया है, अभी दूल्हे का दोस्त गायब हो गया है। इट्स ऑल अबाउट जीसस। पवित्र शास्त्र ऑल अबाउट जीसस, जेनेसिस से लेकर रेवलेशन तक बाइबल इज ऑल अबाउट जीसस। आमेन। हमारी लाइफ सिर्फ गॉड के सैल्वेशन के प्लान के बारे में। तो जीने के 100 तरीके, उद्धार का सिर्फ एक तरीका है। इस दुनिया में करोड़ों नाम है, एक ही नाम है जिस नाम में उद्धार है। हम सब परमेश्वर के गोद लिए बेटा, एक ही बेटा है जो उसका अपना बेटा है। नरक जाने के 1,00,000 तरीके, स्वर्ग जाने का एक ही तरीका है, मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु है। अच्छा, हम आज 3 बातें मैं बताना चाहता हूं। यदि हम भी चाहते हैं कि वो स्वर्ग खुल जाए और वो आवाज हमारे जीवन में भी आए कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूं, तो पहली चीज है सबमिशन। परमेश्वर की योजनाओं को अपने जीवन की योजना बना लेना। और ये शुरुआत तभी होती है जब हम एक्सेप्ट करते हैं हम उसके जन हैं, उसने मेरे जीवन को पहले से निर्धारित किया है, उसकी योजना है, वो जो सोचता है वो मेरे लिए बेहतर है, उससे बेहतर है जो मैं अपने लिए सोचता हूं। उसकी इच्छा में हाँ और आमेन बोलना विश्वासी जीवन ही है। अपने जीवन में परमेश्वर की योजनाओं को ग्रहण करना, अपनी इच्छा के ऊपर परमेश्वर की इच्छा को रखना, उस यीशु की तरह जो उस बगीचे में प्रार्थना करता है, मेरे पिता यदि तू चाहे तो ये कटोरा मेरे आगे से हटा ले, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। मेरी इच्छा हो नहीं, तेरी इच्छा हो पूरी। नॉट माई विल बट दाइन विल। लॉर्ड मेरे खातिर नहीं, तेरे खातिर। हम क्यों तकलीफों से जाते, तेरे खातिर। हम क्यों दर्द सहते, तेरे खातिर। हम क्यों सताए जाते हैं, तेरे खातिर। प्रभु ये जीवन मेरे खातिर नहीं, ये तेरे खातिर है। और यही विनम्रता है। विनम्रता वो नहीं है कि हम वो बन जाए जो हम है नहीं। विनम्रता है हम वो बन जाए जो परमेश्वर ने हमको बनाया है। आमीन। हम उसके प्लान्स को एक्सेप्ट कर ले, हम जीसस की तरह सबमिट कर दे, जिसके जीने का कारण है परमेश्वर के नाम को महिमा देना। और इसीलिए जब तक हम उसके लिए नहीं जिएंगे हम सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। हमको पूर्ति महसूस नहीं होगी। हमको ये महसूस नहीं होगा कि सही में जीवन का सही मतलब निकला है। आप 1000 तरीके जीने के। हमारे जिस घर में मैं पैदा हुआ, जिस बिल्डिंग में पैदा हुआ, तो वो पूरी बिल्डिंग हमारी थी और अभी भी वो बिल्डिंग है। और उसमें एक फ्लोर में, एक कमरे में 6, 7, 8 जन रहते थे। 4 भाई, एक भाई की पत्नी, उसके 2 बच्चे और एक उनकी मां। तो एक मां, 4 भाई 5, 6, एक उसकी पत्नी और 2 बच्चे 8। और हमारी पूरी बिल्डिंग थी, बड़े बड़े घर, इतने सारे कमरे, बड़ा परिवार। जीवन में जो चाहिए वो सब कुछ था। जब इनके 2 छोटे बच्चे जो थे वो मैं चाहता हूं सोचिए, एक भाई शादीशुदा है, 3 की शादी नहीं हुई है, सब अपने 30 और 40 ऐसी उम्र के होंगे। उनकी मां भी साथ है, पत्नी साथ है, एक ही रूम,
उसी में किचन है, बाथरूम भी उसी में है, सब कुछ उधर है। तो जब माँ बाप वो चीज नहीं देखते ब्लेसिंग, तो वो चाहते कि बच्चे हर रूप से आगे बढ़े। ठीक है, अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल, इनके घर में सब मर जाते हैं, और अभी सिर्फ वो आदमी जिसकी पत्नी थी वो और उसके बच्चे, वो अब ये दोनों बच्चे पढ़ लिख के अच्छी जॉब है, इनके पास पैसा है, लाइफ पूरी पलट गई। तो मेरे से कोई बोल रहा था, बच्चे तो ये निकले बहुत सुखी हैं, और पंजाबी में एक वर्ड है सौखे, बहुत सौखे हैं। तो हम बैठ के सोच रहे थे क्या रिवर्सल है लाइफ का। प्रभु को धन्यवाद हो, ये कहां से निकले, आज कोई दुबई में और कोई कहां, और कोई कमी नहीं है। और फिर हम बैठ के सोचे, अरे ये तो फिर भी नरक जाएंगे प्रभु यीशु के बिना, ये तो लाइफ का पर्पस ही नहीं है। और मैं यही चाहता हूं हम सब समझे कि एज बिलीवर्स हम 1000 तरीके से जी सकते हैं, अपने लाइफ में कोई भी एम्बिशन, कोई भी सपना बना सकते हैं, लेकिन जब तक हम मसीह के नहीं हैं और उसमें हमारा जीवन नहीं है और पिता की इच्छा और उसकी महिमा के लिए नहीं जी रहे, हमारा जीवन व्यर्थ है। और लोग चाहते हैं मेरे को प्रभु, मेरे को अभिषेक चाहिए। अभिषेक ऐसे नहीं मिलता है। अभिषेक तब मिलता है जब परमेश्वर की योजनाओं को हम अपनी योजना बनाते हैं, और जिस काम के लिए परमेश्वर ने हमको बनाया उसके लिए हमारा अभिषेक किया जाता है। यीशु का अभिषेक किया गया था इजराइल के रूप में, अपने आप को उस मसीहा के रूप में प्रकट करना। यीशु इजराइल से बाहर नहीं जाते, यीशु अन्य जातियों के पास नहीं जाते। ये उनकी बुलाहट थी, ये वो पिता का पर्पस था उनके लिए। कई लोगों को लगता अभिषेक आएगा मैं सुपरमैन बन जाऊंगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। जब सैमसन पर अभिषेक आया, सैमसन ने 1000 लोगों को मार दिया। क्यों? उसको इजराइल का छुटकारा देने वाले के रूप में बुलाया गया था, आपको नहीं बुलाया गया। जब हम परमेश्वर का अभिषेक मांगते हैं, हम पवित्र आत्मा का सामर्थ मांगते हैं, हमको समझना चाहिए पवित्र आत्मा का अभिषेक लोगों पे उनकी बुलाहट के अनुसार आता है। आप इन लोगों की तरह अमीर बन सकते हैं, लेकिन बहुत से अमीर लोग हैं जो नर्क में हैं। अमीर बनना लाइफ का पर्पस नहीं है। बड़े नाम वाला व्यक्ति, ख्याति जिसके जीवन में हो, वो लाइफ का ऑब्जेक्टिव नहीं है। हमने बाइबल में देखा, अब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को सब जानते थे, वो इसलिए नहीं जी रहा था कि सब उसको जान जाए, वो इसलिए जी रहा था कि सब उसको जान जाए जिसका रास्ता बनाने ही आया है। अगर ऐसा करने में उसको ख्याति मिलती है तो भला है, लेकिन यही व्यक्ति कहता है कि वो बढ़ता जाए, अब निश्चय है वो बढ़ता जाए और मैं कम हो जाऊं। एज बिलीवर्स मैं चाहता हूं हम जब अपने जीवन के बारे में सोचे, हम उस दौड़ में नहीं दौड़े जिसमें सब दुनिया दौड़ रही है। अब आप बोलेंगे भाई आप ऐसी बात करेंगे तो क्या मैं पैसे नहीं कमाऊं, क्या मैं अमीर नहीं बनूं, क्या मेरे जीवन में ख्याति नहीं हो, क्या लोग मुझे जाने नहीं, क्या मैं सक्सेसफुल नहीं हूं, क्या मैं कुछ अचीव नहीं करूं लाइफ में। आप करिए, बट वो आपकी लाइफ का गोल नहीं है। एज ए बिलीवर वो आपकी लाइफ का गोल होना नहीं चाहिए। आपकी लाइफ का गोल होना चाहिए परमेश्वर के नाम को महिमा देना। आपके पास बहुत पैसे हो सकते हैं, लेकिन ये लाइफ का एम नहीं है। आगे एक बिलीवर, एक विश्वासी, परमेश्वर का एक बेटा जिसका रोल मॉडल प्रभु यीशु है, वो यीशु जिसने अपने आप को दे दिया पिता की योजना के अनुसार, पिता की महिमा के लिए। जब पिता का बेटा आया तो पिता का बेटा कोई बिजनेस टाइकून बन सकता था? पिता का इकलौता पुत्र जब संसार में आया तो आपसे ज्यादा, मेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है। वो अमीर बनने के सपने देख सकता था, उसके पास पूरा हेवनली फेवर था, वो बड़ा आदमी बन सकता था, वो कारोबार कर सकता था, वो जबरदस्ती इजराइल की गद्दी ले सकता था। सक्सेस की डेफिनेशन बदल जाती है जब हम प्रभु यीशु को जानते हैं। तो सक्सेस की डेफिनेशन चेंज हो जाती है, सक्सेस यील्डिंग में हो जाता है। कितना हमने अपने आप को परमेश्वर की योजना के अनुसार दे दिया, क्या उसकी योजनाएं मेरी योजनाएं बन गई? मैं फिर से बोल रहा, 1000 तरीके जीने के, लेकिन बहुत दुख की बात है जब एक विश्वासी वैसे ही जीता है, उन्हीं चीजों के लिए जीता है, उसी तरीके से जीता जैसा विश्वासी जीते, जब उसने अपने पिता की योजनाओं को अपनी योजना नहीं बनाया। मैं आपसे आपका काम छीनना नहीं चाहता, आपके पैसे छीनना नहीं चाहता। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आप जीवन की पूर्ति इन चीजों में देखते हैं तो फिर आप पिता की योजनाओं के लिए नहीं जी रहे। ऐसा नहीं कि पिता अपने लोगों को भूखा छोड़ता है। दाऊद कहता है कि
मैं जवान था, मैं बूढ़ा हो गया, मैंने कभी धर्मी को ठुकराया, उसके बच्चों को भीख मांगते नहीं देखा। प्रभु मेरा चरवाहा, मुझे कोई कमी नहीं। वचन कहता है फिलिपियो 4:19 में, वो तुम्हारी जरूरतों का महिमा के धन के भंडार से पूरा करेगा। परमेश्वर कहता है सारा सोना चांदी मेरा, तुम मुझे क्या दोगे? 1000 पहाड़ों पे जो भीड़ है वो मेरी है, तुम मुझे क्या दोगे? ना परमेश्वर गरीब है, ना मैं आपको गरीबी का मैसेज कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको अमीरी का भी मैसेज प्रीच नहीं कर रहा। मैं ये नहीं बोल रहा प्रभु यीशु के पास आओ तुम करोड़पति बन जाओगे। मैं कह रहा हूं यदि तुम्हारा जीवन उसमें है तो तुम्हारे जीने का कारण भी वही है, अपने आप को देना उसको, ताकि वो तुम्हारे द्वारा जी सके, पिता की योजना तुम्हारे और मेरे जीवन में पूर्ण हो सके। इसलिए तो हमें लोगों को अभिषेक चाहिए लेकिन मिलता नहीं है। क्यों? उनको चाहिए कि परमेश्वर अभिषेक भेजते हैं ताकि क्योंकि कोई एक्साइटमेंट क्रिएट हो। मेरी जो लस्ट है पावर के लिए, हम पावरफुल बनना चाहते हैं। जो प्रेरितों के पास सामर्थ है वो हमको भी चाहिए। तो एक आदमी पैसे से खरीद रहा था। कई लोग में लस्ट है पावर की। हम प्रभु के पास आए हैं, अब हमको पावरफुल बनना है, लॉर्ड मेरा अभिषेक करिए, फिर देखिए हम बड़े बड़े काम करेंगे। नहीं, अभिषेक उससे नहीं है। अभिषेक आपको वर्ल्ड फेमस बनाने के लिए भी नहीं है। अभिषेक चर्च में एक्साइटमेंट लाने के लिए भी नहीं है कि लोग गिर रहे हैं और उठ रहे हैं। मैं फिर से बता, कई लोग इतना गिरे हुए और कितना गिरेंगे। अभिषेक गिरने में नहीं, अभिषेक उठने में नहीं है। अभिषेक है जब पिता या यीशु किसी का अभिषेक करते, किस लिए करते हैं? ताकि उसके जीवन में जो परमेश्वर की योजना है उसको पूरा किया जा सके। हमको अभिषेक अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए नहीं मिलता। आज के टाइम में अनॉइंटिंग का मतलब बहुत अलग है। हमको लगता है अनॉइंटिंग आने से हम सुपर पास्टर बन जाएंगे, जो वर्ल्ड फेमस हो जाएगा, हमारी वेशभूषा बदल जाएगी, हमको टीवी में लाइव डायरेक्ट दिखाया जाएगा, हमारे पास प्लेन होगा, हम उड़ेंगे। हो सकता है ऐसा हो जाए, लेकिन अभिषेक आपका ईगो सेटिस्फाई करने के लिए नहीं होता। अभिषेक होता है नियुक्ति। परमेश्वर जब किसी का अभिषेक करते, सेवा के लिए करते। और कैसे करते? जिस सेवा के लिए उसको बुलाया है उसके अनुसार ही उसका अभिषेक होता है। आमीन। ये पहली चीज, सबमिशन। जब हम उसकी योजनाओं को अपनी योजना बना लेते हैं, तब हम क्या देखते हैं? स्वर्ग खुलने लगता है। आमीन। तब वो ग्लोरी रेल्म खुलने लगता है, क्योंकि परमेश्वर आज भी नहीं बदले। जब हम परमेश्वर की योजनाओं को अपने जीवन में परखते हैं और अपने आप को उसके अनुसार देते हैं, तो हमारे लिए भी वो स्वर्ग खुल जाता है और हम उस अभिषेक को महसूस करते हैं जिस कामों के लिए परमेश्वर हमको नियुक्त करना चाहते हैं। तब हम विश्वास कर सकते हैं कि परमेश्वर हमको अद्भुत रीति से पवित्र आत्मा से भरेगा। आमीन। ये कोई पब्लिक डिस्प्ले के लिए नहीं है कि मैं दिखाऊं लोगों की मैं कितना अभिषिक्त हूं, क्योंकि अभिषेक का रिश्ता सीधा आपके भाग्य से। जैसी हमारी बुलाहट होती है वैसा अभिषेक हमारे जीवन में होता है। लेकिन उस अभिषेक तक कब पहुंचते? जब अपनी बुलाहट के अनुसार हम जीना चाहते हैं और तब परमेश्वर से मांगते हैं। तब आप भी उस यर्दन में जब जाएंगे, आपके ऊपर भी स्वर्ग खुल जाएगा। मतलब जब आप भी उस गॉड के प्लान की तरफ बढ़ेंगे, अपनी योजनाओं को साइड करके, आप देखेंगे कि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य अवेलेबल है। स्वर्ग आपके ऊपर खुलेगा, परमेश्वर आपको अभिषेक करेंगे। जो कुछ भी आपको उस योजना को पूरा करने के लिए चाहिए वो सब आपको दिया जाएगा। कहीं तुम्हारे लिए एक स्थान तैयार हो सकता, तुम उस स्थान के लिए तैयार नहीं हो। बहुत रिग्रेट होगा क्रिश्चियन लाइफ में, बहुत फ्रस्ट्रेशन होगी अगर हम वो नहीं कर रहे जो वो चाहता है कि हम करें। अमीर बन सकते हैं, लेकिन फिर भी तो वो अमीर आदमी प्रभु यीशु के बिना उसके राज्य में नहीं जाएगा, वो नर्क जाएगा। तो फिर जीने का मतलब क्या है? बिलीवर्स की लाइफ का थीम है कि प्रभु मेरे लिए नहीं, तेरे लिए, मेरी खातिर नहीं, तेरी खातिर, फॉर योर ग्लोरी, तेरी महिमा के लिए। आमीन। क्या आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए? क्या आप उस अभिषेक में चलना चाहते? स्वर्ग खुल जाएगा। पिता ने कहा मांगो और दिया जाएगा। लेकिन अगर हमको लगता है कि हमारे लाइफ में कुछ एक्साइटमेंट या एक्स्ट्रा पावर भेजने के लिए पवित्र आत्मा आता है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जब हम एहसास करते हैं, जब हमको एहसास होता है कि पिता की ये योजना है मेरे जीवन के लिए, जब हमको एहसास होता है मेरा जीवन मेरा नहीं है,
और हम पिता की इच्छा के अनुसार जीना चाहते हैं, अपनी बुलाहट को हम समझने लगते हैं, तब हम उस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को अपने जीवन में अनुभव भी करने लगते हैं, उस कार्य को पूरा करने के लिए जिसके लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया। जो कुछ भी आपको चाहिए उसका प्रबंध है। एक जगह तैयार है, हो सकता हम तैयार नहीं हो, हमारा मन तैयार नहीं है। हम भी इजरायलियों की तरह हो सकता है वैसी हो कि वो मिस्र से निकल गए, मिस्र उनसे निकला नहीं। हमको अभी भी दासत्व पसंद है, हमको अभी भी वो पुराना जीवन पसंद है, क्योंकि वहां हमको सिक्योरिटी लगती है। फेथ की लाइफ हमको पसंद नहीं है। हम गॉड को ट्रस्ट नहीं कर सकते कि गॉड ने जो प्रॉमिस किया उसको फुलफिल करेंगे। हम विश्वास नहीं कर सकते परमेश्वर ने जो वादा किया वहां लेके जाएंगे। और जब पिता कहते ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूं, तो फिर उस व्यक्ति को एश्योर्ड रहना चाहिए कि हम ऑब्जेक्ट है पिता के लव के। हम एश्योर्ड है फादर लव्स मी। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप को उसकी योजनाओं के लिए दे दिया। पिता का आनंद है वो लोग जो उस पे भरोसा करते हैं, वो लोग जो उसके साथ चलते हैं। उसका प्रेम और उसका प्रबंध तैयार है उन लोगों के लिए। उसका प्रेम, जब वो कहता है यह मेरा बेटा है, मैं इससे बहुत प्रसन्न हूं, मतलब लव अवेलेबल है, कंफर्ट अवेलेबल है, भरपूर प्रेजेंस अवेलेबल है, स्वर्गदूतों की प्रोटेक्शन अवेलेबल है, जीवन की जरूरतें, प्रभु मेरा चरवाहा मुझे कोई कभी नहीं, वो जरूरतों के लिए प्रबंध अवेलेबल है, पवित्र आत्मा की अगुवाई अवेलेबल है, सारे प्रबंध है। लेकिन हो सकता हम तैयार नहीं है। पिता ने तो योजना संसार के शुरुआत से पहले बना ली। उसका अपना बेटा भी वह मेमना है जिसका वध संसार की शुरुआत से पहले, मतलब गॉड का ये इटर्नल प्लान था, जिसने पहले से, जो अंत को शुरुआत से जानता है, जिसने जीवनों को पहले से नियुक्त कर लिया, जिसने अपने पात्र चुन लिए। आज इंट्रोडक्शन है जीसस का, जहां कैमरा उसकी तरफ जाता है और हम देख सकते हैं, देखो जगत का निष्पाप मेमना, परमेश्वर का निष्पाप मेमना जो जगत के पाप लिए जाता है। मैं चाहता हूं आपके आंख के सामने वो दृश्य आए कि यीशु यर्दन में आ रहे हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देना नहीं चाहते, कहते हैं अभी धार्मिकता पूरी करने के लिए तो मुझे बपतिस्मा दो। और फिर स्वर्ग खुलता है, पवित्र आत्मा कपोत के रूप में उस पर बैठता, आवाज आता है ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। आज हम भी अपने लाइफ में ये पहले से निश्चित कर सकते हैं, मन बना सकते हैं, दृढ़ संकल्प कर सकते हैं कि नहीं, उस दिन जब मुझे उसके सामने खड़ा होना है तो मुझे यही सुनना है, शाबाश मेरे वफादार सेवक। हम भी मन बना सकते हैं कि एक ही जीवन है। अरे दो चार होते तो चला देते काम। जैसे भी आदमी जब गाड़ी चलाता है और जो एक्स्ट्रा टायर है ना, अगर वो गाड़ी में नहीं होता, बड़ा सावधानी से चलाता है, क्योंकि उसको मालूम है अगर पंचर हो गया तो फिर चेंज करने के लिए कुछ है नहीं। उसी प्रकार जब एक जीवन होता है तो आदमी उसको बड़ा संभल के जीता है, क्योंकि उसको मालूम है कि इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। आप बोलेंगे मैं पूर्ण नहीं हूं, मुझ में बहुत सी घटी कमी है, मुझे लगता नहीं मैं वैसा जी रहा हूं जैसे मुझे जीना चाहिए। लेकिन इसीलिए तो वचन की सेवकाई है, ताकि हम यीशु की सारी बातें जान सके, और जब हमारा मन बदल जाए, हमारे मन के बदलने के कारण हमारा चाल चलन भी बदलता जाए। हर वचन की सेवा कहां तक लेके जाती है? कि निश्चय तक लेके जाती है। तो आज जितने लोग सुन रहे हैं, मन में एक बात तो ठान सकते हैं कि मेरे लाइफ का एम है पिता की इच्छा को पूरा करना। ये सुपरमैन और सुपर वुमेन के सपने मत देखिए, बैठ जाइए। मतलब बहुत से लोग पागल हो जाते हैं, परमेश्वर परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करना चाहते, बैठ जाओ बैठ जाओ, मेरे सबर में बैठ जाओ। लेकिन फर्स्ट अपने हार्ट में रियलाइज करना कि फादर का डिलाइट है, पिता का आनंद है जब बेटा उसकी इच्छा पूरी करता है तो। और ऐसा पिता फिर अपने बेटे से कुछ अच्छी चीज नहीं छुपाता। तो यीशु जब उस दिन अभिषेक किया गया, क्यों किया गया? ताकि वो दौड़े उस आनंद के लिए जो उनके सामने रखा है। वो आनंद क्रूस के आगे रखा हुआ था, लेकिन क्रूस का भी दर्द सह लिया, पूरे दुनिया का पाप अपने ऊपर सह लिया, लोगों के मार थूक, उन कोड़ों को, उन कीलियों को सह लिया। अपने आखिरी पल में उनको ऐसा भी लगा कि पिता ने उनको त्याग दिया, कहते हे मेरे पिता तूने मुझे क्यों त्याग दिया। लेकिन वो पिता जो कहता है ये मेरा प्रिय पुत्र है,
क्या वो उसको त्याग सकता है? नहीं। और मसीह का मर कर उठना ही हमारे लिए परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरना है। ये बात का प्रूफ है कि परमेश्वर ने उस बलिदान को ग्रहण किया है हमारे उद्धार के लिए। इसलिए आज कोई सुन रहा है, याद रखो, प्रभु यीशु का मरकर उठना इस बात का प्रूफ है कि उनका बलिदान एक्सेप्टेड। और अगर तुम प्रभु यीशु पर अपना ईमान लाओगे, तुम भी परमेश्वर के बेटे और बेटी हो जाओगे, क्योंकि वचन कहता है जितनों ने उस पर ईमान लाया उतनों को परमेश्वर ने अधिकार दिया उसके बेटे और बेटी कहला सके। आमीन। ये 3 बातें हम देख सकते हैं। सबमिशन, जब हम अपने आप को दे देते, पिता तेरी योजना पूरी हो। तो दूसरी बात हम देखेंगे, प्रबंध भी तैयार है। आमीन। आत्मा का सामर्थ्य भी तैयार है, अभिषेक भी तैयार है, क्योंकि योजनाएं तैयार है और वो व्यक्ति तैयार है जिसने अपने आप को उन योजनाओं के लिए दे दिया। और तीसरी बात हम देखेंगे, पिता की आशीष है। यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। आमीन। यह मेरे अफेक्शन का ऑब्जेक्ट है, मतलब ये वो बेटा है जिसके प्रति मेरा स्नेह है। इसलिए पिता ने सारी चीजें अपने बेटे को दे दी, उसके अधीन कर दी, उसके नाम को सारे नामों से ऊंचा कर दिया कि स्वर्ग और पृथ्वी में कोई ऐसा नाम नहीं जिस नाम से उद्धार मिल सके। आमीन। हमारे लाइफ में हम लोग बहुत सारे रोल मॉडल बना सकते हैं, बहुत सारे लोगों से इंस्पायर हो सकते हैं, बट पिता की इच्छा है कि अपने हर बच्चे को उस बड़े बेटे के रूप में ढाल दे। ये हमारी कॉलिंग है कि हम यीशु के रूप में परिवर्तित हो जाए। सो यीशु खाली एक रोल मॉडल नहीं, यीशु वो मोल्ड है जिसमें हम कास्ट होते हैं। यीशु वो पैटर्न है, यीशु वो जीने का तरीका है, यीशु वो पहला फल है, यीशु वो घर का बड़ा बेटा है जो एग्जाम्पल है। हम कितने भी लाइफ से इंस्पायर्ड हो जाए, बट एक लाइफ है जो हमारी लाइफ के लिए पैटर्न है, वो प्रभु यीशु का जीवन है। आमीन। और वो कहता है कि देखो मैं आया हूं उन बातों के अनुसार जो मेरे लिए लिखी है। क्या करने? तेरी इच्छा पूरी करने। गॉड, आपका डिजायर मेरा डिजायर है, आपका प्लान मेरा प्लान है। ऐसा करने में कष्ट है, बट आई ट्रस्ट इन यू। तब फिर हम भी उस आनंद के लिए दौड़ेंगे जैसे यीशु दौड़ते, क्योंकि हमको ही मालूम है कि हमारे लाइफ में भी मृत्यु के उस पार, जब हम इस जीवन को दौड़कर फिनिश कर देंगे, उस पार हमारे लिए रिवॉर्ड है। तो मेरी प्रार्थना है हम में से कोई उस रिवॉर्ड को मिस नहीं करे, हम में से कोई उस दिन के आनंद को मिस नहीं करे जब हम प्रभु यीशु के सामने खड़े देंगे। अब बोलेगा शाबाश मेरे वफादार सेवक, मेरे लायक सेवक, तुम थोड़ी बातों में वफादार रहे, मैं तुम्हें बहुत सारी चीजों का अधिकार देना चाहता हूं। आओ अपने मालिक के आनंद में प्रवेश करो। आमीन। तो क्या आज हम एज चर्च अपनी लाइफ का ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं कि नहीं, परमेश्वर की योजना है, मेरी योजना है। कई लोगों ने सुसमाचार नहीं सुनाना चाहते, मैं क्यों सुनाऊं? क्योंकि प्रभु ने कहा है, क्योंकि उसकी इच्छा है, उसने इच्छा प्रकट की है। आप अमीर बन सकते हैं, आपके जीवन में ख्याति हो सकती है, आप बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं, आप बड़ी बड़ी चीजें अपने जीवन में देख सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, पर लाइफ का ऑब्जेक्टिव अपने आप में ये नहीं है, और इसको सक्सेस नहीं बोलते, ना ये पूर्ति लाता है। पूर्ति लाता है परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। आमीन। तो जहां सबमिशन है वहां प्रोविजन है, जहां हम समर्पित करते हैं अपने आप को वहां प्रबंध भी है, और जहां प्रबंध है उसके साथ पिता के प्रेम और उसकी आशीषें भी है। फिर ऐसे बेटे से वो ना अपने प्रेम को छुपाता है, ना अपनी सहभागिता छुपाता है, ना अपने पवित्र आत्मा का सामर्थ्य छुपाता है। उसकी जरूरतों को पूरा करता है, उसकी सुरक्षा करता है, उसके बारे में अच्छी सोच रखता है, और कहता है यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। हेलो फ्रेंड्स, क्या आप अपने जीवन में उत्सुक हैं विश्वास के अगले स्तर में जाने के लिए? क्या आप वही विश्वासी हैं जो भूखा और प्यासा है कि परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को जाने, उसको पूरा करे? हर जीवन के साथ एक भाग्य है, हर विश्वासी की इच्छा है कि वो अपने भाग्य को पूरा करे।
क्या आप वो विश्वासी हैं जो मन में भूखे हैं कि मुझे परमेश्वर की सेवा करनी है और आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो आपको सिखाए, तैयार करे, जो आपको शिक्षा दे और आपको वो बातें बताए जो आपको जानना जरूरी है? इन्हीं सारी कारणों से मैंने एक कोर्स तैयार किया जिसका नाम है स्कूल ऑफ फेथ। स्कूल ऑफ फेथ एक ऐसा स्थान है जहां विश्वासियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, उन्हें तैयार किया जाता है परमेश्वर की सेवा करने के लिए। जो विश्वासी इस कोर्स से जुड़े हैं उनके बंधन टूटते हैं, उनके लाइफ में ब्रेक थ्रूज आते हैं, उनके सोचने समझने का तरीका बदलता है, वो अभिषिक्त शिक्षाएं पाके वो वचन में दृढ़ हो जाते हैं, वो परमेश्वर के वचन का प्रचार सीखते हैं, वो वरदानों से लैस होकर सेवकाई में उनके कदम आगे बढ़ते हैं। याद रखिए, अगर आपकी चाहत है कि मेरा जीवन फलदायक हो और मैं एक प्रभावशाली सेवा कर सकूं, तो कभी भी जो समय तैयारी में इन्वेस्ट किया जाता है ये नष्ट समय नहीं है। हमने सेवा को विशेष लोगों तक नियमित करके यीशु के कई अंगों को बिल्कुल बेजान कर दिया। कितनी उमंग है यीशु की कि शरीर का हर एक अंग काम करे और उसकी पूरी देह महिमा से भर जाए। हम एक ऐसे समय की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पूरी पृथ्वी पर परमेश्वर की अद्भुत महिमा प्रकट होने वाली है और परमेश्वर चाहते हैं एक ऐसी सेना, एक ऐसी पीढ़ी, एक ऐसे विश्वासियों को तैयार करना जो पूर्ण रूप से परमेश्वर के प्रेम और उसकी आग से भरे और तैयार हैं इस पूरी पृथ्वी में परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने के लिए, उसके राज्य को लाने के लिए। ऐसे ही लोग जो भूखे हैं, जो प्यासे हैं, जिनको बढ़ावा नहीं मिला, आप ही के जैसे लोगों के लिए इस कोर्स को तैयार किया गया। अगर आप इस कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे लिखे इस नंबर पर हमें कॉल करिए या व्हाट्सएप करिए और हम आपको सारी डिटेल्स देंगे इस कोर्स के लिए। अगर इरादा एक प्रभावशाली और फलदायक सेवा का है जो जीवन भर चले, तो कभी भी तैयारी का समय नष्ट समय नहीं है। प्रभु आपको आशीष दे।